अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम 40 दिन का जो इस्लामिक कोर्स ख़वातीन के लिए शुरू किया गया था, आज उसकी ये 30वीं क्लास है। कॉपी पेन ओपन कर लें और समझ कर लिखना शुरू करें। नंबर 1, हमारे सबक में 5 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो नंबर 1, मुसीबत गुनाह का वबाल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह अन-निसा आयत नंबर 79, मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नासि रसूला व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। इन आयत का तर्जुमा है कि तुम्हें जो भी भलाई पहुँचती है तो वो महज़ अल्लाह की तरफ से होती है, और जो भी बुराई पहुँचती है तो वो तुम्हारे अपने सबब से होती है। और ए पैगंबर, हमने आपको लोगों के पास रसूल बनाकर भेजा है और अल्लाह गवाही देने के लिए काफ़ी है। तो इन आयात से हमें पता चला कि इंसान को चाहिए नेकी को अल्लाह ताला का फ़ज़ल और एहसान समझे और सख्ती और बुराई को अपने आमाल की शामत जाने। यानी हमारे ऊपर कोई बुराई आई या कोई मुसीबत आ गई तो हम ये समझें कि ये हमारे अपने आमाल की वजह से है, और कोई भलाई हमें मिल जाए, कोई अच्छी चीज़ हमें मिल जाए, हमारे साथ अच्छा हो तो हम इसको अल्लाह की तरफ मंसूब करें, और हमारे साथ कुछ बुरा हो तो हम उसे अपने आमाल की तरफ मंसूब करें। नंबर 2, जिससे मोहब्बत उसी के साथ अंजाम। यह आप हेडिंग लगाएं। हदीस शरीफ में आता है कि मुसलमान जिससे दुनिया में मोहब्बत रखता है आखिरत में उसी के साथ होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की है ना। इसीलिए हमें जो है वो अल्लाह वालों से, हुजूर से, सहाबा से मोहब्बत रखना चाहिए। आजकल हम लोग एक्टर और एक्ट्रेस से मोहब्बत रखते हैं, उन्हीं के नामों पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरत में इंसान उसी के साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की होगी। नंबर 3, जैसा कि आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया गया था कि क़यामत की छोटी छोटी निशानियाँ होती हैं और बड़ी बड़ी निशानियाँ होती हैं। छोटी छोटी निशानियाँ, बड़ी बड़ी निशानियाँ हमारे नबी ने बयान फरमाई हैं। छोटी निशानियाँ आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, आज बड़ी निशानियाँ आपको बताई जा रही हैं, जिनको कहा जाता है अलामात कुबरा। तो आप नंबर 3 हेडिंग लगाएं, क़यामत की अलामात कुबरा, है ना। अलामात, ये अलामत का प्लूरल है, कुबरा बड़ा, यानी अलामात कुबरा बड़ी बड़ी निशानियाँ। तो अलामात कुबरा किसको कहा जाता है? वो निशानियाँ जिनके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि वो क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी। अलामत कुबरा कौन कौन सी हैं? जैसे इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना, दज्जाल का निकलना, हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का आसमान से नाजिल होना, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना, दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना। ये क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं, है ना। सूरज का रॉन्ग साइड से निकलना, है ना, ये है। अब हेडिंग लगाएं आप, इमाम मेहदी का ज़ुहूर, इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना। तो देखिए, क़यामत की जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं उसकी पहली जो निशानी है वो है इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना। अब इमाम, देखिए पहले तो ये समझे मेहदी किसको कहा जाता है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मेहदी कहते हैं हर वो शख्स जो हिदायत याफ्ता हो, यानी जो जिसको सीधे रास्ते की हिदायत मिली हुई हो। तो इस तरह से डिक्शनरी में जो मेहदी का मीन है उसके अकॉर्डिंग हर उस शख्स को जो सीधे रास्ते पर हो मेहदी कहा जा सकता है। लेकिन हदीस के एतबार से इमाम मेहदी एक ख़ास शख्स है जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की औलाद में से होंगे। हज़रत मेहदी किसकी औलाद में से होंगे? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की औलाद में से होंगे। और इनका नाम वही होगा जो हमारे नबी का नाम है। इनका नाम मोहम्मद होगा और इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, यानी हमारे नबी के हम नाम होंगे, और इनके वालिद साहब का भी वही नाम होगा जो हमारे नबी के वालिद साहब का नाम है, यानी अब्दुल्ला। सीरत में हमारे नबी के मुशाबे होंगे, यानी हमारे नबी के जैसी सीरत होगी। मदीने के रहने वाले होंगे, है ना। और मक्के में इनका ज़ुहूर होगा, मक्के में ये ज़ाहिर होंगे। शाम और इराक़ के बड़े बड़े अल्लाह वाले इनके हाथ पर बैत करेंगे, बड़े बड़े अल्लाह वाले इनके हाथ पर बैत करेंगे। जो ख़जाना खाने काबा में दफन है हज़रत मेहदी उसे निकाल कर मुसलमानों में तकसीम फरमाएंगे। पहले इनकी हुकूमत अरब में होगी, फिर सारी दुनिया में फैल जाएगी। बात समझ आ रही है? दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे, जबकि इससे पहले दुनिया जुल्म सितम से भरी हुई होगी। जब हज़रत मेहदी आएंगे, ज़ाहिर होंगे, तो दुनिया जुल्म सितम से भरी हुई होगी। हज़रत मेहदी फिर जो है दुनिया को जुल्म सितम से पाक करके अदलो इंसाफ से भर देंगे।
और हज़रत मेहदी जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, हमारे नबी की जो शरीयत है, इस पर अमल करेंगे। इमाम मेहदी के ज़माने में दज्जाल निकलेगा और उन्हीं के ज़माने बादशाहत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद का जो मशरिक़ी मिनारा है उस पर जो है फ़जर की नमाज के करीब नाजिल होंगे। बात समझ आ रही है? और इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा फरमाएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इमाम मेहदी नसारा से जिहाद करेंगे और कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे। बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ आपके ये क्लियर हो गया होगा। नंबर 4, ज़कात के मसले आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए गए थे। आज ज़कात के जो बाकी मसाइल हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। देखिए, ज़कात के मसारिफ़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मसरफ़ ये सिंगुलर है और मसारिफ़ ये प्लूरल है। ठीक है, मसरफ़ यानी ख़र्च करने की जगह ज़कात किस किस को दी जा सकती है। तो ज़कात नंबर 1, ज़कात फ़कीर को दी जा सकती है। फ़कीर सिंगुलर है, फ़ुक़ारा ये प्लूरल है। ठीक है ना। फ़कीर किसको कहते हैं? फ़कीर कहते हैं उस शख्स को जिसके पास कुछ भी ना हो, कुछ है ही नहीं उसके पास। नंबर 2, मिस्कीन को दी जा सकती है ज़कात। मिस्कीन कहते हैं, मिस्कीन प्लूरल सिंगुलर है, मसाकीन प्लूरल है। मिस्कीन उस शख्स को कहते हैं जिसके पास थोड़ा बहुत हो लेकिन इतना ना हो जिससे वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके, तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह से नंबर 3 आप समझें, मक़रूज़ गारिमीन, जिसके ऊपर कर्ज़ा हो उसको अरबी में कहा जाता है गारिमीन। तो ऐसे मक़रूज़ लोग, ऐसे लोग जिनके ऊपर कर्ज़ा हो, अगर उनकी सारी ज़मीन जायदाद भी कर्ज़े में दे दी जाए तब भी उनका कर्ज़ा अदा ना हो, ऐसे लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है ना। तो अगर किसी के ऊपर कर्ज़ा है तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह से अल्लाह के रास्ते में भी ज़कात दी जा सकती है, यानी वो लोग जो इस्लाम की हिफाजत के लिए, है ना, दुश्मनों से, ज़ालिमों से लड़ते हैं, तो उनको भी ज़कात दी जा सकती है ना। इसी तरह से मुसाफिर को भी ज़कात दी जा सकती है, जिसको कहा जाता है इब्ने सबील, है ना। इब्ने सबील कुरान में ज़िक्र आया है। तो मुसाफिर के लिए, यानी वो शख्स जिसके पास अगरचे अपने वतन में निसाब के बक़दर माल तो मौजूद हो, लेकिन सफ़र में उसके पास इतनी रकम ना हो जिससे वो सफ़र की ज़रूरत पूरी करके वतन वापस जा सके। यानी वो शख्स मालदार तो है लेकिन सफ़र में है वो, और सफ़र में उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे शख्स को भी ज़कात दी जा सकती है। कोई मुसाफिर है, वो फंस गया, चोरी हो गया उसका सामान, अब वो अपने शहर जाना चाहता है लेकिन उसके पास कुछ है ही नहीं है, तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह से ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए भी ज़कात ग़ुलाम को दी जा सकती है। और नौ मुस्लिम जिनकी दिलजोई के लिए उन्हें ज़कात दी जाती थी, लेकिन अब ये बाकी नहीं रहा है। ये हुजूर के ज़माने में जो नौ मुस्लिम होते थे उनको उनकी दिलजोई करने के लिए ज़कात दी जाती थी, लेकिन अब इस ज़माने में ये चीज़ मौजूद नहीं है। इसी तरह से इस्लामी हुकूमत अगर हो तो इस्लामी हुकूमत की तरफ से ज़कात वसूल करने वाले होते हैं, जिनको कहा जाता है आमिलीन ज़कात, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। तो ये टोटल मिला के 8 मसारिफ़ हैं ज़कात के, है ना, इनको ज़कात दी जा सकती है, जिसमें से एक कट हो गया, यानी नौ मुस्लिम जिनकी दिलजोई के लिए ज़कात दी जाती थी, अब नहीं दी जाती। बहरहाल अब देखिए, ज़कात की अदायगी के लिए शर्त ये सिंगुलर है, शराइत ये प्लूरल है। तो ज़कात की अदायगी के लिए शराइत क्या क्या है, यानी ज़कात आपने अदा की तो वो अदा हो गई, कब मानी जाएगी? नंबर 1, 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं ज़कात की अदायगी के लिए। नंबर 1, फ़कीर को मालिक बनाना, यानी आप जिसको ज़कात दे रहे हैं उसको मालिक बना दें आप। ठीक है, मालिक बनाने का मतलब ये उसको इख्तियार दे दें कि भाई ये अब आपका है, आप जो चाहें वो करें। नंबर 2, ज़कात मुस्तहिक को देना, यानी जो ज़कात का मुस्तहिक है उसको ज़कात देना। अगर आपने गैर मुस्तहिक को ज़कात दे दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। नंबर 3, ज़कात देते वक्त ज़कात की नीयत करना, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पैसे किसी के ऊपर हैं, अब वो गरीब है, अब आप नियत कर लो कि यार वो मेरे पैसे दे तो नहीं रहा है, चलो मैंने ज़कात की नियत कर ली। नहीं, जिस वक्त आप ज़कात दे रहे हैं उस वक्त आपकी नियत ज़कात देने की होना चाहिए, तब वो ज़कात की अदायगी सही मानी जाएगी। तो ये 3 शर्तें हैं जो ज़रूरी होती हैं। जैसा कि एक साहब के यहाँ मैं गया हुआ था तो वो कहने लगे, मुफ्ती साहब ज़कात के पैसों का मैं इनाम बंटवा दूँ स्कूल के बच्चों को? मैंने कहा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मालिक नहीं बनाया जा रहा है, फ़कीर को मालिक नहीं बनाया जा रहा है ना। और ज़कात मुस्तहिक को दी जानी चाहिए, यानी ज़कात लेने का वो हकदार हो, और ज़कात जब हम दे रहे हों तो हमारी नीयत भी होना चाहिए। इसीलिए अगर हमारे पैसे किसी के ऊपर हैं तो हम उसको ज़कात की नियत करके माफ़ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमने जब उसको दिए थे उस वक्त हमारी ज़कात देने की नियत नहीं थी। बहरहाल अब देखिए, जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है वो कौन कौन लोग हैं, तो हेडिंग लगाएं, जिनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। नंबर 1, ज़कात की रकम हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो
और औलाद में से जो हजरात हैं उनको हम ज़कात नहीं दे सकते, है ना। ज़कात की रकम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लिए हलाल नहीं है, ठीक है। आपके ख़ानदान से मुराद आले अली, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद, आले अब्बास और आले हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हुम, इन लोगों की औलाद जो है ये हुजूर के ख़ानदान वाले कहलाते हैं। तो हुजूर के ख़ानदान के लिए ज़कात की रकम जो है वो हलाल नहीं है ना। या इन लोगों की नस्ल जो है, नस्लों से जो हजरात हैं उनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। नंबर 2, काफिर को ज़कात देना जायज़ नहीं है, काफिर को ज़कात देना जायज़ नहीं है। नंबर 3, ऐसी NGO और इदारे जो शरई हुदूद का लिहाज नहीं करते उन्हें ज़कात देना जायज़ नहीं है। ऐसे NGO वगैरह होते हैं जो शरीयत के पाबंद नहीं होते, उनको भी ज़कात देना जायज़ नहीं है। नंबर 4, शौहर और बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 5 बहुत आसानी से आप समझें, जो हमसे पैदा हैं हम उनको ज़कात नहीं दे सकते और हम जिनसे पैदा हैं उनको नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे हम जिनसे पैदा हैं, बाप दादा नाना नानी, है ना, परदादा परदादी, जो हमसे पैदा हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते, जैसे कि बेटा बेटी, पोता पोती, नवासे नवासी, इनको भी ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 6, मस्जिद में ज़कात की रकम नहीं दे सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी। पॉइंट नंबर 5 यानी नंबर 5 हमारे दर्स की आखिरी चीज़, आखिरी पॉइंट नंबर 5, दर्द से निजात के लिए दुआ। दर्द वाली जगह पर हाथ रखकर 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ें और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ें, तो इंशाअल्लाह दर्द कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। दुआ कौन सी है? आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। ये इस पर मैंने ऑलरेडी क्लिप बनाई हुई है। दर्द की दुआ AM कासमी आप डालेंगे यूट्यूब पर तो वो दुआ आपको नज़र आ जाएगी। आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहाज़िरु, है ना। ये मुस्लिम शरीफ में दुआ मौजूद है। इस दुआ का तर्जुमा है, मैं अल्लाह ताला और उसकी कुदरत की पनाह में आती हूँ उस दर्द के शर से जो मुझे महसूस हो रहा है और जिससे मैं डरती हूँ। यह आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है अल्लाह के फजल करम से। तो 30 सबक हमारे हो चुके हैं, 10 सबक इस कोर्स के कंप्लीट होने में और बाकी है। दुआओं की गुजारिश है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का सबक आपके समझ आया या नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।